आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बुधवार को लोकसभा में पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने को लेकर मुद्दा उठाया। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश सरकार पिछले 18 साल से प्रयास कर रही है। लोकसभा में द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 पर चर्चा के दौरान सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि वर्ष 2023 में 15 लाख छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश में गए। अगर अपने देश में उच्च शिक्षा को लेकर पहल की जाए तो उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को विदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया प्राचीन काल से शिक्षा के क्षेत्र में हब रहा है, जहां तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय और पल्लवी विश्वविद्यालय थे, जहां देश विदेश में बच्चे पढ़ने आते थे। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे देश के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे देशों में जा रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। 2023 के आंकड़े के मुताबिक लगभग 15 लाख बच्चे उच्च शिक्षा के लिए दूसरे देश चले गए। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि उनका सुझाव है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 3G में जो कॉरपोरेट वर्ग का उपयोग किया गया है उसे बदलकर सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी। आज पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला यूनिवर्सिटी 107 साल पुराना है। तब इस यूनिवर्सिटी को इस परिकल्पना पर खोला गया था कि सत्य की खोज करने की इच्छा आपकी परिभाषित होनी चाहिए। 181.51 एकड़ में फैले ये भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसे 2019 NAC यानी नेक ने भी B+ ग्रेड से सम्मानित किया। इसके बावजूद अब तक भारत सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सांसद ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2023 में अमेंडमेंट करने के लिए 3 सुझाव दिए हैं। उन्होंने सेक्शन 2 की सब सेक्शन 3G में जो कॉरपोरेट शब्द का प्रयोग किया गया है उसे बदलकर सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया जाए। सेक्शन 2 की सब सेक्शन 3G में हायर एजुकेशन शब्द के बाद स्कॉलरशिप शब्द शामिल किया जाए ताकि गरीब वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा में अवसर मिले। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 3 में प्राइमरी शब्द को बदलकर वनली शब्द किया जाए। जिले की फुलवरिया प्रखंड के सेलार कला गांव में शिक्षक की विदाई समारोह में गुरु शिष्य का अनूठा प्यार देखने को मिला। जहां एक शिक्षक की विदाई हो रहा था, वहीं स्कूल की छात्राएं फबक फबक कर रो पड़ी और शिक्षक को स्कूल को छोड़कर नहीं जाने देने की विनती करने लगी। शिक्षक के प्रति सम्मान और प्यार पाकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी भर आई। पूरा माहौल गमगीन हो गया। वहीं कई ऐसे छात्राएं थी जो रोते रोते बेहोश होकर गिर पड़ी थी, जिसे तत्काल इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल शिक्षक ने छात्राओं को समझा बुझाकर स्कूल से विदा लिया। आपको बताते चले कि फुलवरिया प्रखंड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पैतृक गांव में स्थित श्रीमती राबड़ी देवी बालिका उच्च माध्यमिक, जिसमें खुद राबड़ी देवी ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी, उस विद्यालय में पदस्थापित प्रधानाध्यापक धनंजय कुमार मधुप का दूसरे विद्यालय में BPSC अध्यापक में नियुक्त हो गया, जिसके बाद बुधवार को उनका विदाई समारोह आयोजित की गई थी। विदाई समारोह में आसपास के लोगों के अलावा स्कूल की छात्राएं भी मौजूद थी। शिक्षक को अन्य शिक्षकों द्वारा माला पहनाकर विदाई कर रहे थे। तभी मौके पर मौजूद छात्राएं अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई और फबक फबक कर रोने लगी। पूरा स्कूल परिसर छात्राओं की रोने की आवाज से गूंज उठा। छात्राओं ने रो रो कर कह रही थी कि हमें छोड़कर न जाइए सर, आपके बिना हमें पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अब हमें विद्यालय में और छुट्टी के बाद भी पढ़ने लिखने के लिए कौन कहेगा। छात्राएं अपने प्रिय गुरु धनंजय कुमार मधुप का हाथ पकड़ ली। इस तरह के हृदय विदारक दृश्य देखकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। प्रधानाध्यापक का दूसरे विद्यालय में नियुक्ति होने पर गांव के लोगों ने शिक्षक की विदाई एक अनोखे अंदाज में की। वहीं स्कूल की छात्राएं फूट फूट कर रोने लगी। छात्राओं के फूट फूट कर रोने से विद्यालय का पूरा माहौल गमगीन हो गया। यहाँ पढ़ने वाली 300 छात्राएं मायूस दिखी। हर किसी के चेहरे पर अपनों को बिछड़ने का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। प्रभारी प्रधानाध्यापक धनंजय कुमार मधुप, वरिष्ठ शिक्षक सुभाष यादव की विदाई होने पर छात्राएं इस कदर रोने लगी कि देखते ही देखते 13 छात्राएं बेहोश हो गईं। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना के जलालपुर रोड में बोलेरो में तहखाना बनाकर रखी गई
1775 पीस देसी व विदेशी शराब के साथ उत्पाद विभाग की टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया गया तस्कर यूपी के कुशीनगर जिले के तरिया सुजान थाने की जवही नरेंद्र गांव का सत्येंद्र यादव बताया गया है। आपको बताते चले कि उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया है कि यूपी से एक बोलेरो आ रही थी। उनकी टीम जलालपुर रोड में वाहनों की जांच कर रही थी। जांच के दौरान शक के आधार पर बोलेरो को रोका गया। इसके बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके भीतर छत व बैक लाइट्स के अंदर छुपा कर रखी गई भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की गई। शराब की जब गिनती की गई तो 1665 पीस देसी शराब व 110 पीस विदेशी शराब की खेप बरामद हुई। बताया जा रहा है कि तस्कर शराब की खेप को यूपी से लेकर बिहार आ रहा था। इस दौरान वह उत्पाद विभाग के हाथे चढ़ गया। मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पकड़े गए तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं बिहार में शराब की खेप तस्कर गोपालगंज में किसी को देने जा रहा था। सूचना प्राप्त हुई थी, बलथरी टीम गई हुई थी जलालपुर रोड में, तो एक बोलेरो को शक के आधार पर जांचा गया तो उसमें जो है पूरे बॉडी में तहखाना बना के देसी विदेशी शराब जो टेट्रा पैक होता है यूपी निर्मित वही लाया जा रहा था। उसमें एक आदमी की गिरफ्तारी भी हुई है। टोटल 1775 पीस जो है वो टेट्रा पैक देसी विदेशी शराब मिला है उसमें से। और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो सत्येंद्र यादव है, तरिया सुजान कुशीनगर का। कहाँ से निकाल के आ रहा था? यूपी से ला रहा था, तरिया सुजान से ही, और गोपालगंज ही आ रहा था। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। सिधवलिया मिल प्रबंधन के द्वारा किसानों को खेती करने के लिए समय से भुगतान किया गया है, जिसकी वजह से क्षेत्रीय किसान काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। इस दौरान मिल प्रबंधन की तरफ से आशीष खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष सत्र में किसानों का भुगतान काफी समय से किया जा रहा है। गुरुवार तक 7 करोड़ 19 लाख रुपए गन्ना किसानों को भुगतान कर दिया गया। इस दौरान सिधवलिया की भारत शुगर मिल ने 6,97,000 क्विंटल गन्ने की पेराई की थी। भारत शुगर मिल के कार्यपालक अध्यक्ष शशि केडिया ने बताया कि 27 नवंबर तक खरीद किए गए गन्ने का RTGS और नेफ्ट के माध्यम से भुगतान कर दिया गया। आगे भी किसानों से अपील की गई कि जैसे ही मिल के द्वारा गेट पास जारी किया जाएगा, आप अपने गन्ने को काट कर मिल में पहुंचाएं। बिना गेट पास किए कोई भी किसान अपना गन्ना न काटे, क्योंकि इससे किसान और मिल दोनों को परेशानी बढ़ जाती है। मिल प्रबंधन किसानों का ख्याल रखते हुए आगे भी समय से भुगतान करेगा, इसलिए आने वाले वक्त में किसान ज्यादा से ज्यादा गन्ना की खेती करें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। मिल प्रबंधन किसानों के लिए कई तरह की योजनाओं पर भी काम कर रहा है। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सामुदायिक पुलिसिंग कार्य पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तरह के कार्यक्रम सिधवलिया थाना की पुलिस ने शेर पंचायत भवन के पास महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें महिला पुलिस पदाधिकारी ने महिलाओं को अपराध इत्यादि की रोकथाम को लेकर जानकारी दी। इस दौरान साइबर क्राइम को लेकर भी महिलाओं को विशेष सतर्क रहने की जानकारी दी गई। जनता तथा पुलिस के बीच आपसी तालमेल और सौहार्द को बढ़ाने के लिए इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के अलग अलग थाना की पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह का अभियान चला रही है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं निर्वाचन विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित्त अनुमंडल परिसर अवस्थित जिला अनुमंडल कार्यालय सदर गोपालगंज स्तर एवं हथुआ स्तर पर मतदाताओं को EVM, जिले भर के अनुमंडल कार्यालय गोपालगंज तथा हथुआ में EVM वीवीपैट के माध्यम से आम नागरिकों को जागरूक करने हेतु EVM वीवीपैट प्रदर्शन केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, भूमि सुधार उप समाहर्ता, हथुआ अनुमंडल निर्वाचन कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित थे।
भोरे में यूपी से बिहार आकर 4 की संख्या में अपराधियों ने एक युवक की बाइक छीन ली। ग्रामीणों की तत्परता से एक अपराधी को पकड़ा गया, जिससे पुलिस पूछताछ करने में जुट गई। बताया जाता है कि गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के कामे मोड़ योगेंद्र पांडे के 26 वर्षीय पुत्र अभय कुमार पांडे अपने मकान में ही मेडिकल स्टोर का संचालन करते हैं। बुधवार की रात 8 बजे यूपी के देवरिया जिले के भिंगारी बाजार से दवा खरीद कर वापस अपने घर आ रहे थे। इसी बीच एक बाइक पर लदे 4 अपराधी यूपी के चकिया कोठी से ही अभय पांडे का पीछा करने लगे। अभय पांडे अपनी बाइक की रफ्तार तेज कर घर की तरफ तेजी से जाने लगे। अभी अपनी घर के 200 मीटर पहले ही थे कि अपराधियों ने ओवरटेक कर अभय पांडे की बाइक को रोक दी। साथ ही कट्टे का भय दिखाते हुए उनसे मारपीट कर उनकी दवा और बाइक छीन ली। 3 अपराधी अभय पांडे की बाइक और दवा लेकर भागने में सफल हो गए। वहीं ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़ लिया। पकड़ा गया अपराधी यूपी के देवरिया जिले के खामपार थाना क्षेत्र के जसोली गांव निवासी परमानंद यादव का 25 वर्षीय पुत्र संदीप यादव है। इस बीच गुरुवार की अर्ली सुबह अपराधी छीनी गई बाइक और दवा को उनके दरवाजे पर फेंक कर चुपके से खिसक गए, लेकिन अभय पांडे का मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे भोरे थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने गिरफ्तार अपराधी संदीप यादव को हिरासत में लेते हुए थाने लेकर चले गए। वहीं संदीप यादव की निशानदेही पर पुलिस फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। विजयपुर भारत में भारत पेट्रोलियम के समीप स्थित अतुल ज्वेलर्स नाम के आभूषण दुकान के संचालक प्रभुनाथ खरवार बुधवार संध्या अपनी दुकान को बंद करके घर जा रहे थे। गुरुवार की सुबह 9 बजे जब दुकान पर पहुंचे तो देखे कि दुकान के अंदर का सारा सामान तितर बितर पड़ा हुआ है तथा आभूषण लॉकर को गैस कटर से काटकर उसके अंदर रखे गए 300 ग्राम सोने के आभूषण, 13 किलोग्राम चांदी और 35,000 रुपए नगद चोरी कर लिए गए हैं। इसके अलावा 150 ग्राम सोने के आभूषण, 1.5 किलो चांदी के आभूषण, बंधक पत्र सहित चोरी कर ली गई है। चोरी की घटना दुकान में देखते ही दुकानदार के होश उड़ गए। घटना की सूचना पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। दुकान में पीछे सीढ़ी की तरफ देखने पर पता चला कि चोरों ने दुकान के अंदर सीढ़ी की तरफ से ईंट की दीवार तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस संबंध में थाना अध्यक्ष नागेंद्र शाहनी ने बताया कि पीड़ित दुकान संचालक के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अज्ञात चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। विशंबरपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने यूपी निर्मित देसी शराब काला मटिनिया बांध से बरामद किया है। बताया जाता है कि जांच के क्रम में 270 पीस बंटी बबली टेट्रा पैक देसी शराब बरामद हुआ है। पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि शराब तस्करी रोकने को लेकर बॉर्डर इलाके व दिरा क्षेत्रों में पुलिस वाहन जाँच व छापेमारी अभियान चला रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।